प्रभु, अब ये रात तेरे हाथों में सौंपती हूं। मेरी नींद को छू ले, मेरे सपनों को शुद्ध कर, मेरे मन को शांत कर दे। जो बेचैनी मेरे अंदर छुपी है उसे अभी इसी क्षण अपने सामर्थी हाथों से निकाल दे प्रभु। अगर कोई डर है तो उसे निकाल दे, अगर कोई बीमारी है तो उसे चंगा कर दे, अगर कोई बोझ है तो उसे उठा ले, अगर कोई अकेलापन है तो उसे अपने प्रेम से भर दे। हे यीशु, तेरा नाम लेते ही शांति आती है, तेरा नाम लेते ही अंधकार भागता है, तेरा नाम लेते ही आत्मा को विश्राम मिलता है। इसलिए प्रभु, मैं बार बार पुकारती हूं, यीशु यीशु मेरे यीशु। प्रभु, मेरे घर पर अपनी शांति भेज दे, मेरे परिवार पर अपनी सुरक्षा भेज दे, मेरे बच्चों की नींद को आशीष दे, मेरे माता पिता को सामर्थ्य दे, मेरे जीवन साथी को बल दे। और जो अकेले हैं प्रभु, उन्हें यह महसूस करा कि वे कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू उनके साथ है। आज रात हर बुरी शक्ति से, हर डरावने विचार से, हर नकारात्मक आवाज से मेरी रक्षा कर प्रभु। तेरे स्वर्ग दूतों को मेरे चारों ओर नियुक्त कर, मेरे द्वार पर, मेरी छत पर, मेरे बिस्तर के पास, ताकि मैं निडर होकर विश्राम कर सकूं। है प्रभु यीशु, जो लोग आज बीमार हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं, बिस्तर पर हैं, जो घर में चुपचाप आंसू बहा रहे हैं, उन सबको इस रात तेरी चंगाई का स्पर्श दे। तेरा एक स्पर्श काफी है प्रभु, बस एक। प्रभु, जो लोग आज निराश हैं, जिन्होंने हार मान ली है, जिनके सपने टूट चुके हैं, उनके कानों में यह फुसफुसा दे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो आज रोते रोते सोएंगे प्रभु, उनके आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ दे और उन्हें ऐसी नींद दे जिसमें शांति हो, आशा हो और नया बल हो। हे मेरे प्रभु, कल का दिन मैं तेरे हाथों में रखती हूं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मुझे यह पता है कि तू मेरे साथ होगा और यही मेरे लिए काफी है। अब प्रभु, जब मेरी आंखें बंद हो तो मेरा मन तुझ पर टिका रहे, जब मेरी सांसें धीमी हो तो मेरा विश्वास मजबूत रहे, और अगर आधी रात को मेरी आंख खुल जाए तो सबसे पहला नाम मेरे होठों पर हो। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज की इस रात मैं कांपते हुए मन से नहीं, बल्कि विश्वास से भरे हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आती हूं। प्रभु, तू ही मेरा प्रकाश है, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरा उद्धार है। तो फिर मैं किससे डरूं? तू ही मेरे जीवन की शक्ति है, तो फिर कौन मुझे हिला सकता है? हे प्रभु यीशु, अगर मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका, मंत्र तंत्र, नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, ईर्ष्या या शैतानी योजना किसी भी रूप में काम कर रही हो, तो आज इसी क्षण तेरे सामर्थी नाम से मैं उसे पूरी तरह तोड़ती हूं। प्रभु यीशु, तेरा नाम सभी नामों से ऊंचा है, तेरे नाम के आगे हर घुटना टेकता है, चाहे वह स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या अधोलोक में हो। इसलिए प्रभु, मैं डर के साथ नहीं, अधिकार के साथ बोलती हूं, क्योंकि तूने कहा है कि हमें सर्पों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। हे प्रभु यीशु, अगर किसी ने जानबूझकर या अनजाने में मेरे विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र किया हो, मेरे नाम से, मेरे फोटो से, मेरे कपड़ों से, मेरे बच्चों से, मेरे व्यवसाय से, मेरे स्वास्थ्य से, मेरे विवाह से, मेरे भविष्य से, तो प्रभु, तेरे बहुमूल्य लहू से मैं हर बंधन को अभी इसी पल काट देती हूं। यीशु के नाम से हर जादू टूटे, हर टोना नष्ट हो, हर शैतानी योजना विफल हो, हर बुरी शक्ति अभी भाग जाए। हे प्रभु, तेरा लहू बोलता है, तेरा लहू शुद्ध करता है, तेरा लहू सुरक्षा देता है, तेरा लहू विजय दिलाता है। आज मैं घोषणा करती हूं कि मैं अंधकार का नहीं, मैं प्रकाश का हूं, मैं शाप का नहीं, मैं आशीष का हूं, मैं हार का नहीं, मैं विजय का हूं, क्योंकि मैं यीशु का हूं। अगर किसी भी प्रकार की डरावनी नींद, अजीब सपने, घबराहट, अकारण डर, शरीर में अजीब कंपन, मन में नकारात्मक आवाजें या आत्मिक बेचैनी मेरे जीवन में आ रही हो, तो प्रभु, मैं जानती हूं कि यह तेरी ओर से नहीं है, क्योंकि तू हमें डर की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देता है। इसलिए प्रभु, मैं हर की आत्मा को यीशु के नाम से अभी बाहर निकालती हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे घर को अपने लहू से ढक दे, मेरे दरवाजों को अपने लहू से ढक दे, मेरी छत को अपने लहू से ढक दे, मेरे बिस्तर को अपने लहू से ढक दे, मेरे बच्चों को अपने लहू से ढक दे, मेरे मन को अपने लहू से ढक दे, मेरी आत्मा को अपने लहू से ढक दे। जहां तेरा लहू है वहां अंधकार नहीं ठहर सकता, वहां शैतान नहीं ठहर सकता, वहां जादू टोना नहीं चल सकता। प्रभु, मैं किसी भी तांत्रिक शक्ति से नहीं डरती, मैं किसी भी टोने से नहीं डरती, क्योंकि मेरा प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। हे प्रभु यीशु,
अगर मेरे पूर्वजों की पीढ़ी में कोई बंधन रहा हो, कोई मूर्ति पूजा का पाप, कोई तंत्र मंत्र का संबंध, कोई श्राप, कोई प्रतिज्ञा जो आज भी असर कर रही हो, तो प्रभु मैं यीशु के नाम से हर पीढ़ीगत बंधन को अभी तोड़ती हूं। तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमें श्राप से छुड़ाया और हमें आशीष का वारिस बनाया। आज मैं घोषणा करती हूं, मेरा मन स्वतंत्र है, मेरा शरीर स्वतंत्र है, मेरा घर स्वतंत्र है, मेरे बच्चे स्वतंत्र हैं, मेरा भविष्य स्वतंत्र है। यीशु के नाम से हर शैतानी दरवाजा बंद हो और पवित्र आत्मा का द्वार खुल जाए। हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। जहां तेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब प्रभु मैं शांति से सोऊंगा, सोऊंगी, डर के बिना, घबराहट के बिना, क्योंकि तू मेरी रखवाली करता है। तू न सोता है न ऊँघता है। तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर तैनात हैं, मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं, मेरे जीवन की चौकसी कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे जीवित और सच्चे परमेश्वर। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, आज हम किसी शिकायत के साथ नहीं, आज हम किसी आंसू भरी विनती के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। जिस पुकार को हम शब्दों में भी ठीक से नहीं कह पाए थे, जिस पुकार में सिर्फ सिसकियां थीं, जिस पुकार में सिर्फ टूटे हुए दिल की आवाज थी, उसे भी तूने सुना। और आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे यीशु, कितनी बार हम अंधेरे में रोए, कितनी बार रातों में जागते रहे, कितनी बार हमने कहा अब और नहीं प्रभु, अब बस। लेकिन तू चुप नहीं था, तू दूर नहीं था, तू अनदेखा नहीं कर रहा था, तू सुन रहा था हर आंसू, हर करा, हर आ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमें कोई समझ नहीं पाया तूने समझा, जब हमें कोई सहारा नहीं मिला तू सहारा बना, जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है तूने कहा अभी खत्म नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि तू हर कदम पर हमारे साथ था। उस दिन भी जब हमें लगा हम अकेले हैं, उस दिन भी जब हमारे अपने भी साथ छोड़ गए, उस दिन भी जब हालात ने हमें तोड़ दिया, तब भी तू वहीं खड़ा था, चुपचाप पर पूरी सामर्थ के साथ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी बीमारी की पुकार सुनी, जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी, जब दर्द असहनीय हो गया था, तब तूने हमें छुआ और चंगाई की प्रक्रिया शुरू की। धन्यवाद प्रभु, हर उस दिन के लिए जब दर्द कम हुआ, हर उस रात के लिए जब नींद आई, हर उस रिपोर्ट के लिए जो पहले से बेहतर आई, और हर उस छोटी छोटी जीत के लिए जो हमारे लिए बहुत बड़ी थी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आर्थिक पुकार सुनी, जब जेब खाली थी, जब कर्ज सिर पर था, जब भविष्य डरावना लग रहा था, तब तूने रास्ता खोला, किसी ने मदद की, किसी दरवाजे ने खुलकर स्वागत किया, किसी काम ने आशा दी। और आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे परिवार की पुकार सुनी, जहां रोज झगड़े थे, जहां शांति नहीं थी, जहां मनमुटाव और कड़वाहट थी, तूने वहां प्रेम डाला, क्षमा डाली और टूटे रिश्तों को जोड़ना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु, हर उस बातचीत के लिए जो सुलह में बदली, हर उस आंसू के लिए जो मुस्कान में बदला, और हर उस घर के लिए जहां तेरी शांति उतरी। प्रभु, कई बार हमने सोचा शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन आज हम लज्जित होकर कहते हैं तू सुन रहा था, हर पल, हर क्षण। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे बच्चों की पुकार सुनी, उन्हें बचाया, उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें गलत रास्तों से दूर रखा, उन्हें बुद्धि और समझ दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे मन की पुकार सुनी, जब हम अंदर से टूट चुके थे, जब हंसते हुए भी अंदर रो रहे थे, जब कोई नहीं जानता था कि हम क्या झेल रहे हैं, तब तू जानता था और तूने हमें धीरे धीरे चंगा किया। हे यीशु, धन्यवाद उस थैली के लिए जो तूने हमें दिया, धन्यवाद उस इंतजार के लिए जो आसान नहीं था, धन्यवाद उन देर से मिले उत्तरों के लिए भी, क्योंकि आज समझ आता है कि देर नहीं थी, सही समय था। प्रभु, अगर आज हम यहां खड़े हैं, अगर आज हमारे पास विश्वास है, अगर आज हमारे दिल में शांति है, तो सिर्फ और सिर्फ तेरी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, उस हर दिन के लिए जब तूने हमें गिरने से बचाया, उस हर क्षण के लिए जब तूने हमें संभाला, और उस हर पल के लिए जब तूने हमें छोड़ने नहीं दिया। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं हम परिपूर्ण नहीं थे, हमने कई बार शिकायत की, हमने कई बार संदेह किया, लेकिन तू फिर भी विश्वास योग्य रहा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी चुप पुकार भी सुनी, वह प्रार्थना जो हमने मन में की, वह आह जो किसी ने नहीं सुनी, वह डर जो हमने किसी से नहीं कहा, तूने सब सुना, सब जाना। आज हम यह प्रार्थना भविष्य के लिए भी करते हैं।
क्योंकि जिसने आज तक सुना है वह आगे भी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु, आने वाले दिनों के लिए, आने वाली चंगाइयों के लिए, आने वाली सफलताओं के लिए और आने वाली गवाहियों के लिए। हम पहले से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कभी नहीं बदलता, तेरा प्रेम कभी कम नहीं होता और तेरी कृपा हर सुबह नई होती है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने घुटनों को झुकाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने दिल को खोलकर कहते हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें निराश नहीं किया। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद क्योंकि आप आज भी जीवित हैं। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, आदर और प्रेम के साथ तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।